साबिका फौजियों को हाजिर खिदमत फौज के साथ हम आहंग करने और उन्हें फौज की सफ़ों का एक जुज जतलाने की गरज से फौज मुतवातिर तौर पर साबिका फौजियों की रैलियां मुनक्किद करती रहती है। 13 आर ने गए दिनों इसी तनाजुर में 3 सेक्टर आर की वसातत से एक रैली का इनेकाद किया, जिसमें 118 साबिका फौजियों ने शिरकत की। 3 सेक्टर आर के कमांडर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि दीगर फौजी हुक्काम में 13 आर के कमांडिंग ऑफिसर संजय खंडवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिका फौजियों में 2 वीर नारियां, जंग से मुतासर अफराद और 88 ESM शामिल थे। इस मौके पर कई फौजी यूनिटों से वाबस्ता हुकाम भी मौजूद थे, जो बतौर खास साबिका फौजियों की भलाई की खातिर उन्हें मुख्तलिफ स्कीमों से आगाही दिलाने की खातिर आए हुए थे। सैनिक वेलफेयर बोर्ड से वाबस्ता हुकाम और जेकलाई के अलावा मेडिकल बोर्ड से वाबस्ता अफराद भी इस मौके पर खास तौर पर मौजूद थे। साबिका फौजियों को इस मौके पर मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से मुतल्लिक आगाही दिलाई गई और उन्होंने फौजी हुकाम से मुख्तलिफ स्कीमों के मुतल्लिक ख्यालात का तबादला किया। इत्मीनान स्कूल से सरशार साबिका फौजियों ने 13 आर की जानिब से मुनक्किदा ऐसी रैलियों को निहायत ही मुफीद और मौसर करार दिया। इससे हमें ये फायदा होता है कि जो आर्मी के नए स्कीम होता है, जो हमारे को फायदा मिलता है, जैसे पेंशन में है, जैसे ACHS का मतलब मेडिकल को एक प्रॉब्लम हो, इसके बारे में हमें ये बताते हैं। जो हमारे बच्चों की जो सुविधा है उससे हमें पता चलता है और हमें इसका फायदा मिलता है और हमें पता लगता है हमारी को क्या प्रॉब्लम है और हमें कैसे हल होगा। हाँ, होना चाहिए और हम खुश होते हैं कि हम अपने फौजी भाइयों से फिर हमें नए मतलब पुराने यादें ताज़े होते हैं। हम भी फौजी थे, कभी अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पर रैली हुई बड़ी अच्छी हुई है। इससे थोड़ा हम जो भूतपूर्व सैनिक है, इससे पता चलता है कि हमारे लिए क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या वेलफेयर होता है। ये होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में रैली होनी चाहिए। इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर पता चलता है और जो भी मुश्किल है हमारे जो यहाँ कमांडर साहब है ये हल करने की कोशिश करते हैं। ये फंक्शन आज कर अम खुशी ग पैदल हेल्प बनान फौज काफ़ी हेल्प करान। जो फौज हमें हेल्प देता है सबसे बेस्ट हेल्प मिलता है हम लोगों को। जो खासकर पड़ोसी आदमी है इनको मेडिकल भी मिलता है और हेल्प भी मिलता है। किसी किस्म की तकलीफ होता है वो भी दूर होता है। हम बहुत शुक्रगुजार है इस 3 सेक्टर का, खासकर 13 आर का। अम सह फायदा लग पता सोन पेंशन क्या सोन आर्मी वेलफेयर क्या अम कन गई अत बारस में जानकारी। यह गई जरूरी आसन। अम सह लग पता कि सान खतर क्या वेलफेयर इंडियन आर्मी थोमुत, सान खतर क्या गवर्नमेंट वेलफेयर थोमुत। अम सह लगान पता। यह गई जरूर आसन कि अम सह लगान पता हो कि क्या सान खतर गवर्नमेंट यछान। सैनिक वेलफेयर बोर्ड के हुकाम ने ऐसी रैलियों के अगराज और मकासद बयान करते हुए कहा कि इस तरह की रैलियां साबिका फौजियों की बेहतरी और बहबूदी के लिए दूरस नताइज की हामिल होती है। मेडिकल बोर्ड से वाबस्ता अफसरों ने साबिका फौजियों की सेहत और जिस्मानी तंदुरुस्ती को अपनी तरजीहात से ताबीर किया और कहा कि वो ऐसे मुहिब वतन फौजियों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करते रहेंगे। यहाँ पे एक सर्विसमैन रैली हुआ है जिसमें हमने हमारे एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों को ये बताया है कि फ़ौज उनको क्या क्या सुविधाएं देती है मेडिकल के बारे में। उन लोगों की प्रॉब्लम को सुना है, उसको हल करने की कोशिश करी है। इसी प्रकार से हमारे पास कई नई स्कीम भी शुरू हुई हैं जो कि अभी हमारे एक्स सर्विसमैन जिसके बारे में जानते नहीं हैं। हमारा उद्देश्य था कि उस स्कीम के बारे में सभी एक्स सर्विसमैन को बताया जाए, उनके जो वीर नारीज हैं उनको बताया जाए, जिससे कि वो उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। रैली ख़त्म होने के बाद हमने सभी एक्स सर्विसमैन को अपने पास बुलाया है और बताया है कि अगर उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो हमसे मिल सकते हैं। हम उसको निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर यहाँ नहीं हो सकता है तो हमने उनको बोला है हमारे पास ECHS में आए और हम वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
जैकलाई से वाबस्ते जिम्मेदारों ने इस मौके पर साबका फौजियों को हाजिर खिदमत फौज के लिए निहायती अहम और मुआविन करार देते हुए उनकी खिदमत को उनके अहल खाना समेत मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया और कहा कि उनकी बहबूदी फौज के लिए मुकद्दम है। मैं जैकलाई रिकॉर्ड से आया हूँ, है ना, इन लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए। किसी को पेंशन की प्रॉब्लम, पार्ट 2 ऑर्डर की प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है इनकी, हम इनकी प्रॉब्लम सुनेंगे और उसको नोट करेंगे। जो यहाँ हल हो सकता है यहाँ ही करेंगे, उस नहीं तो ऑफिस जाके इनकी प्रॉब्लम हल करके इनको उसका देंगे जॉब। इसलिए हम यहाँ आए हैं इनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। एक्स सर्विसमैन की प्रॉब्लम सुनना रिकॉर्ड का पहला अवलीन फ़र्ज़ है ना, यानी पहला फ़र्ज़ है रिकॉर्ड का, क्योंकि इनका जो कुछ भी होता है रिटायरमेंट के बाद वो रिकॉर्ड के पास ही होता है जी। पेंशन के बारे में इनके बच्चों के किसी के वो अगर नाम नहीं है उसमें, यानी जिसको पार्टनर बोलते हैं, उसके बारे में, और किसी की फैमिली का अगर नाम नहीं है उसके बारे में, यानी ये सारी चीज़ें जो है इनकी जितनी भी रिलेटेड पेंशन के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है वो हम हल करते हैं इनकी। उसके लिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड में इनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है, यानी रिकॉर्ड में ही होता है जो जैकलाई के ऑनली फॉर जैकलाई, दूसरों के लिए दूसरे रिकॉर्ड है, अदर रिकॉर्ड है। 3 सेक्टर RR के कमांडर ब्रिगेडियर ब्रिज गोपाल ने साबका फौजियों की खातिर इस रैली के इनेकाद को फौज के फराइज का अहम हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि फौज आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करके साबका फौजियों की भलाई व बहबूदी को यकीनी बनाती रहेगी। एक्स सर्विसमैन रैली का यही है कि तमाम जो हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं और उनके जो परिवार वाले हैं, उनके बच्चे हैं और वीर नारी हैं, इनको जो जहाँ तक मदद मिल सकती है, सहूलियत मिल सकती है, वो मुहैया हो सके और इनकी जो मुश्किलात हैं, जो इनकी परेशानियां हैं, वो आसानी से हल हो जाएं। और इसीलिए जितने ये जैकलाई के ECHS के रिकॉर्ड्स के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, जिसमें कि आमने सामने बैठ के इनके जो मुश्किलें हैं उनको